एहतशाम साहब, पहले तो ये जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है, इसको भी ज़रा बताइएगा कि ये वही रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है या शेयर की जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स में भी, तो ये इसके साथ साथ हुकूमत की खामोशी क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली नेग्लिजेंस तो हुई है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस हुई है। अगर जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया 85% तक उनकी विजन चले जाना। देखिए, बाई लार्ज तो मेरा ख्याल है जो रिपोर्ट जिस तरीके से, अगरचे आपने देखा कि बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इसको छुपा के रखा, इवन अलीमा बीबी से भी और बैरिस्टर गौर से भी उन्होंने कोई बात नहीं शेयर की। हम ना 3.5 घंटे की मीटिंग में आप सिर्फ आप जिसको कहते हैं माहौल की बात नहीं करते, मौसम की बात नहीं करते। बहुत मेरी इत्तला है कि बहुत सारी बातें हुई हैं। अब ये जो ओवरऑल वन लाइनर बात बन रही है कि मेडिकल ग्राउंड पे किस तरीके से एक बहुत बड़ा रिलीफ पहुंचाया जा सकता है बानी पीटीआई को, उस पे काम हो रहा है। देखिए, अदारों के दरमियान आमना एक बात बता सकता हूँ मैं आपको, कहीं कहीं मफाहमत भी हुई है, कहीं कहीं कुछ इरिटेंट्स भी मौजूद हैं। इस लफ्ज़ को गौर से देखिएगा, इरिटेंट क्या है। इरिटेंट्स में ये एक बड़ी चीज़ आ रही है कि जी अगर फ़र्ज़ करें ये बात तय कर ली जाए कि मेडिकल बुनियादों पे उनकी राय होती है, वो जमान पार्क चले जाते हैं, लाहौर बनी गला चले जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उनको थोड़ी बहुत मुलाकातों की इजाज़त दे दी जाती है। जैसा कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटों से मुलाकात कराई जाए और उनको इलाज मुआलजे की जो है ना सहूलत दी जाए, और साथ ही तवक्को करना अपने अफरीदी साहब का या अफरीदी साहब का, चीफ जस्टिस साहब का, कि हुकूमत अच्छे मूड में दिखाई देती है तो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ये अच्छा मूड आमना ऐसे नहीं बना, मैं आपको बताऊँ। ये जब से लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं अपने अचकजई साहब, उन्होंने ये फैसला किया था कि बकौल उनके जो हमारी इत्तलात हैं कि ये मामला उस वक्त तक बानी पीटीआई को, पार्टी को रिलीफ नहीं मिल सकता जब तक कि हम खामोश नहीं होते, बयानबाजी नहीं बंद करते। और ये टेस्ट केस उन्होंने बताया था, ये आपका 8 फरवरी का जो इन्होंने पहिया जाम और शटर डाउन करना था, और उन्होंने कहा था कि एक भी दरवाज़ा नहीं बंद होना चाहिए, एक सड़क भी बंद नहीं होनी चाहिए, और सबको बड़ा वादे तौर पे कह दिया था इसको लो की में रखे। और फिर को सुहेल अफरीदी को पैसे दिया गया था तो तुम्हारी वहाँ सपोर्ट है, तुमने कुछ नहीं करना, और आपने देखा वैसे ही हुआ। और राना सनाउल्लाह का बार बार ये कहना है कि जी ये 8 फरवरी के सिनेरियो के बाद ही पता चलेगा कि बानी पीटीआई को क्या सहूलत मिलती है और क्या नहीं मिलती, और ये रिकन्सिलिएशन किस तरफ जाती है। तो हम ना एक बात तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी इत्तला ये है कि बर्फ़ तो पिघली है, बर्फ़ पिघली है। अब उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दोनों तरफ से हैं, अभी भी ये रिजर्वेशन दोनों तरफ से हैं। अब किस तरह के जिसको कहना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाते हैं कि ये एतमाद की फ़िज़ा बढ़े और चीज़ें ठीक हों। अब यही लगता है कि जी उनको अगर रहा कर दिया जाता है मेडिकल ग्राउंड पे, क्या खामोश रहेंगे, कितना सा खामोश रहेंगे। फिर हुकूमत उनको क्या दे के बात करना चाहती। पिछले दिनों खबरें थी कि जी अर्ली इलेक्शन भी 1 साल पहले हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन जो है इसको तब्दील किया जा सकता है। बहुत से हवालों से अच्छी अच्छी बातें आई थी। अब दूसरी तरफ से एक्सपेक्टेशन इन्हीं से ये है कि जी आप क्या करेंगे। जैसे रोज़ हर आदमी ये बात करता है कि सोशल मीडिया ब्रिगेड जो शुरू हो गया है, उन्होंने तो आपने देखा कहा, लेकिन इस रिपोर्ट में एहतशाम साहब, क्योंकि ये तो दोनों साइड सेंट होगी तो फिर ये सारी रिलीफ की बातें हो सकती हैं, डील की बातें हो सकती हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें आपने भी देखी होगी, उसमें यही कहा गया कि उनको सिर्फ वो कह रहे हैं जी मुझे बहुत इनकार्सरेशन का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, मैं माइंडफुल हूँ इस हवाले से, मुझे इस वक्त सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ और मेरी फैमिली से मुलाकात या बातचीत, ये मेरी जो वांट्स हैं या नीड्स हैं, इनको बस देखा जाए। देखिए हम ना ये इतना बड़ा मसला नहीं था, इस पे मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आप अपोजिशन के लीडरों को सबको लंबा डालते हैं, सबके साथ हर तरह की ज्यादती होती है। पीटीआई के ज़माने में सबके साथ हुआ, राना सनाउल्लाह हुआ, कौन सा बंदा नहीं है, हनीफ अब्बासी को आपने, लेकिन इन सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई थी। जब जो बीमार हुआ, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि ये सब हॉस्पिटल भी गए, मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हुई, हर तरह से टेस्ट हुए, उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया गया। ये भी पीटीआई की गवर्नमेंट। जी देखिए हम ना इसी तरह फैसिलिटेट किया गया कि एक आप होता है ना, आप कहते हैं कि मेरी मर्जी का फिजिशियन होना चाहिए, मेरी मर्जी का मुझे डॉक्टर मिलना चाहिए, तो वो तो उनको भी नहीं मिला था, मुझे अच्छी तरह याद। हाँ, ये ज़रूर होता था कि वक्तन फ़वक्तन उनको मेडिकल फैसिलिटी डॉक्टरों को दिखाया जाता था। और क्योंकि आपने देखा नवाज शरीफ साहब का मामला खबरों की हद तक तो बहुत सीरियस हो गया था, फिर अल्टीमेटली वो चले गए थे बाहर, जो भी हुआ था। अब देखिए इनका मसला जो है ना, जो खबर ये है कि ये जो
मेरा ख्याल है ये एग्जरेशन है। 85% उनकी निगाह खुदा ना खास्ता मुतासर नहीं हुई। हाँ, एक ज़रूर है कि एक प्रोसीजर जो हुआ है वो शायद ठीक नहीं हुआ या उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके लिए इनकी कोशिश है कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ पे सारा सिस्टम मौजूद हो। एक इत्तला ये है कि ये पिम्स में ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना उनको दी जा सकती हैं। मेरा ख्याल है आमना जो इस वक्त मुझे इस वक्त सेंटर में जो आदमी नज़र आ रहा है, सलमान साहब नज़र आ रहे हैं, सलमान सफदर बैरिस्टर साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ, और जिसको कहते हैं, मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त वो रियासत का भी, अदलिया का भी, PTI का भी वो बहुत कॉन्फिडेंस उनके पास है। और वो इत्तला यही है, मेरा एक बड़ा करीबी सोर्स है जो जिसने मुझे बताया उनसे मिलने के बाद कि यार ये जब तक हम चीज़ों को एक ढांचे की तरफ नहीं लेके जाते, किसी कंक्लूजन की तरफ लेके नहीं जाते, हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें बातें कर करके हमने अपना नुकसान उठाया। यही वजह है कि मैंने बड़ी माजत की अलीमा बीबी सी के जे आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट गिव अ सिंगल वर्ड जो मेरी वहाँ पे बातें हुई हैं। तो वो बिल्कुल उन्होंने जो जिसको कहना चाहिए इतमाद के साथ या अफरीदी ने उनको मकसकुराई फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के भेजा था, उस पर पूरे उतरे हैं। अब देखना यही है, जो अहम सवाल ये है कि ये अब क्या होगा, क्या इसके बाद कुछ चीज़ें पिघलेंगी, बर्फ़ नीचे आएगी, अपना जिसको कहते हैं ये आपका जो हम सियासी टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो नीचे आएगा। अब इसको इस तरह देखा जा रहा है कि आजकल में जो कहा जा रहा है कि शहबाज साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जगज़ई साहब की होनी है, वो खुद उनके चैम्बर में जाके मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी और फिर कंसर्न अदारों को बताई जाएंगी कि सूरत हाल ये है। लेकिन टॉप प्रायोरिटी इस बात को दी जा रही है कि जी बाकी चीज़ें बाद में हो सकती हैं, लेकिन हेल्थ ग्राउंड जो है ना इसको पहले जेन में रखना चाहिए। सियासत जो है हमारी जो है ना हेल्थ की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उनकी सेहत खुदा ना खासा बिगड़ती है, आँख का मामला ख़राब होता है, तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और अगर ये रिपोर्ट्स में हकीकत है 85% तक, तो ये तो मामला हो चुका ना। ये 3 महीने की नेग्लिजेंस, मुझे नहीं लगता, मैंने आपको बताया, तवज्जो ही नहीं दी जो एज पर रिपोर्ट लगती नहीं, एग्जरेशन लगती है। 85% तक आमना उनकी निगाह अल्लाह ना करे ऐसी हुई है। कुछ डेफिनेटली उनके ऊपर ये फर्क पड़ा है। देखें, अगर ऐसी बात होती ना, इंसानी रवैये ऐसे हैं, कितने भी आप स्ट्रांग आदमी है ना, आप शोर डाल देंगे कि यार मेरी निगाह जा रही है, कुछ करें। ये नहीं हो सकता कि आंखें बंद करके खुदा ना खास्ता वो चाहेंगे कि मेरी बिनाई ऐसे ही चली जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। और तजर्बा भी यही बताता है कि हुकूमतों को भी पता है कि किस हद तक हम किसी को टेस्ट कर सकते हैं, किस हद तक उसको इम्तिहान में ला सकते हैं, किस हद तक उसको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ला सकते हैं। इसी तरह से फिर ये टेस्ट भी होता है लीडरशिप का कि कितना अर्सा वो अंदर रह सकता है। वो तो उन्होंने साबित किया है कि रह सकते हैं और भी रह सकते हैं। लेकिन इस तक क्योंकि कहा जा रहा है उनकी पूरी पार्टी कहती है कि जी हमारा रवैया ठीक नहीं है, जो संजीदा है, जो डॉग्स है, हॉक की नहीं बात कर रहा, वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्फा दे के पहली जिसको कहते हैं रिलीफ मेडिकल ग्राउंड पे किसी तरह ले लिया जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो। मेरा अपना ख्याल है जगज़ई साहब अल्टीमेटली कामयाब हो जाएंगे। अगरचे उन्होंने कल फिर फ़ौज के बारे में सख्त बयान दिया था कि जी 4 अजला का ये फ़ौज है, जिसको बड़ा यकसर रद्द किया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी वो कहा कि आप गलत बात करते हैं। वो खैर उनका सियासी मौका हमेशा बदलता रहता है, लेकिन पॉइंट आया इस हवाले से बिल्कुल ठीक, वो भी इनके कॉन्टेक्ट में है अपना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो भी कांटेक्ट में है अपने जगज़ई साहब। ये एक अच्छी बात है जिससे लगता है कि मुझे लगता है कि कोई रिलीफ वाली बात निकल आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।